सारे गुण जन्म मरण वाली संसा निर्गुण की गम करे रे हंसा निर्गुण अजर अमर रे ओ जी सारे गुण जन्म मरण वाली संसा निर्गुण की गम कर रे हंसा निर्गुण अजर अमर रे मरण जीवन से साधु नारे उन पर नकाल चकर रे हंसा उन पर नकाल चकर रे जी हाँ मरण जीवन से साधु नारे उन पर नकाल चकर रे हंसा उन पर नकाल चकर रे जी मरण जीवन मय दुनिया सारी मरण जीवन मय दुनिया सारी साधु की सूरत शिकार रे हंसा साधु की सूरत शिकार रे सारे गुण जन्म मरण वाली संसा निर्गुण की गम कर रे हंसा निर्गुण अजर अमर रे तरण आकाश से साधु ऊंचे इनका बोध सपर रे हंसा इनका बोध सपर रे ओ जी हाँ तरण आकाश से साधु ऊंचे इनका बोध सपर रे हंसा इनका बोध सपर रे ओ जी पवन से आके संत चले हैं पवन से आके संत चले इनका तेज सपर रे हंसा इनका तेज सपर रे सरगुण जन्म मरण वाली संसा निर्गुण की गम कर रे हंसा निर्गुण अजर अमर रे ओ जी
विष्णु शिव जी तीनों, इनको नहीं खबर रे हंसा, इनको नहीं खबर रे। ओ जी हाँ, ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों, इनको नहीं खबर रे हंसा, इनको नहीं खबर रे। कोई को संत लखे बाणी को, कोई को संत लखे बाणी को, बाणी बहुत जबर रे हंसा, बाणी बहुत जबर रे। सरगुण जन्म मरण वाली संसा, निर्गुण की गम कर रे अनता, निर्गुण अजरे अमर रे। ओ जी हाँ, हद बेहद से पार बसे हैं, पर पानी से पर रे हंसा, पर पानी से पर रे। ओ जी हाँ, हद बेहद से पार बसे हैं, पर पानी से पर रे हंसा, पर पानी से पर रे। ओ जी कई रविदास में संत न मरते, कई रविदास में संत न मरते, रहते सदा अमर रे हंसो, रहते सदा अमर रे। सरगुण जन्म मरण वाली संसा, निर्गुण की गम कर रे हंसा, निर्गुण अजरे अमर रे। ओ जी सरगुण जन्म मरण वाली संसा, निर्गुण की गम कर रे हंसा, निर्गुण अजरे अमर रे। सतनाम। अब इसको समझ लीजिए गुरु प्रेमियों, सरगुण जन्म मरण वाली संसा, निर्गुण की गम कर रे हंसा, निर्गुण अजर अमर रे। सरगुण किसको कहते हैं और निर्गुण क्या होता है? सरगुण है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, जिसके तीनों प्रबल है, जिसके तीनों गुण प्रबल हैं, वो मानव इन गुणों के बंधन में बंधा है। और जो इन गुणों को काट देता है, कैसे कटता है? इन गुणों से ये शरीर का विस्तार होता है, इन गुणों से शरीर की रचना होती है। लेकिन जो संत होते हैं इस रचना से अलग होते हैं। संत रचना में नहीं आता, ना संत भोग विलास में आता है। संत तीनों गुणों के प्रबल को त्याग देता है। इसलिए बताया है, मरण जीवन सा साधु नारे, इन पर न काल चकर रे हंसा।
वो मरने और जीने में, टूटने जुड़ने में, बना और मिटाई में नहीं आता है। यो सारा जगत बनने मिटने में बना है, टूटने जुड़ने में खड़ा है। बताया है इन पे ना काल चकर रे हंसा, मरण जीवन में दुनिया सारी, साधु की सुरत शिखर रे हंसा। साधु की जो सुरत होती है वो ऐसी शिखर होती है जहां किसी प्रकार का बंधन, किसी प्रकार से ज्वाइंट नहीं होता है। बताया है धरती आकाश से साधु ऊंचे, धरती और आकाश से दोनों से अलग, इनसे भी ऊंचे। इनका बहुत सफर रे हंसा, पवन से आगे संत चले हैं, इनका तेज सफर रे हंसा। सारा जगत यही चक्कर में उलझा है। जहां कबीर साहब भी बताते हैं इस इंद्री जाल सर्कस में सब दुखी हुए मेरा भाई। सारा जगत इंद्री जाल के चक्कर में फंसा है, लेकिन संत इंद्री जाल को काट देता है। संत धरनी और आकाश से अलग हो जाता है और पवन से गति से भी उनकी गति अधिक हो जाती है। सारा जगत यहाँ काल के बंधन में बंधा है और संत के सामने काल ऐसे कर जोर कर खड़ा हो जाता है। काल भी कहता है उनको, हे गुरुदेव जब तुम आदेश करो तब मैं पग उठाऊं, तब मैं अपना कार्य करूं। बता भी है संत कहते हैं काल हमारा कुकड़ा, यम है गुलाम, और सेवा करे सत में किसको करे सलाम। संत जो होते हैं वे परमार्थी होते हैं, निस्वार्थी होते हैं, निर्बंधन होते हैं, निर्मोही होते हैं, निर्बीज होता है संत। वो किसी के सामने ऐसे हाथ नहीं जोड़ता, ऐसे बंद कर खड़ा नहीं होता। संत तो हमेशा ऐसा आशीर्वाद देता है। आपने देखा होगा गुरु समनदास जी को कभी गर्दन भी झुकाते नहीं देखा होगा, कहीं ऐसे करते हुए भी नहीं देखा होगा, हाथ ऐसे ही रहा होगा जब भी देखा होगा, न कभी ऐसे किसी के सामने करते हुए देखा होगा गुरु जी को आपने। संत जो होते हैं वे अपने आप में केवल होते हैं, संत जो होते हैं अपने आप में समाये होते हैं, इसलिए गुलाम हो जाता है उनकी मुक्ति भी और काल भी। इसलिए बताया है ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों, इनको भी नहीं खबर रे हंसा, ये भी यही काल चक्र के बंधन में बंधे हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव जी ये तीनों गुण भी है, ये तीन शक्ति है। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शिव और सतोगुण विष्णु। ये वे भगवान नहीं है जिसको जगत के लोग भगवान समझ बैठे हैं। ये तीन पावर है हमारे शरीर के अंदर, ये तीन सत्ता है, तीन शक्ति है हमारे शरीर के अंदर, जिसको हम रजोगुण तमोगुण सतोगुण कहते हैं, जिनकी उपाधि ब्रह्मा विष्णु महेश से दी है। ये नाम है इन गुणों के, और सारा जगत इन्हीं भगवान बान बैठा है। क्यों? इनसे रचना हो रही है, इन्हीं के चक्र में सारा जगत बंधा है। लेकिन संत इनको भगवान नहीं जानता, संत इनको भी काट देता है। इसलिए संत की वाणी कहती है ब्रह्मा विष्णु शिव जी इनको भी नहीं खबर रे हंसा। कोई कोई संत लखे वाणी को, वाणी बहुत जबर रे हंसा। संत की वाणी का अनंत होता है, संत की वाणी का कोई भेद नहीं पाता। यहां गुरु रविदास जी कहते हैं योगी सर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, प्रेम भक्ति कारने कही रविदास चमार। हे गुरुदेव आपकी वाणी का पार, आपकी भक्ति का पार कोई नहीं पा सकता। जो संसार का योगेश्वर है, जो संसार का रचेता है, वो भी आपकी भक्ति के पार को नहीं पा सकता। इसलिए बताया है हद बेहद से पार बसे है। संत हद से भी और बेहद से भी अलग होता है। संत अनंता अंतर नाही, जगत के स्वामी में और एक संत में कोई अंतर नहीं होता। संत सो जानिए जिसके स्वार्थ का अंत, इसलिए बता संत अनंता अंतर नाही,
जगत के स्वामी में और संत में अंतर भिन्न हो जाता, अंतर नहीं रहता, एक हो जाता है। इसलिए गुरु रविदास जी कहते हैं, हद बेहद से पार बसे है, पर वाणी से पर रे हंसा। किसी प्रकार की वाणी का द्वेष नहीं होता। जो परवाणी होती है वो दुखदाई होती है, सुखदाई नहीं होती। स्वयं की वाणी संवर लेनी चाहिए, स्वयं की वाणी को शुद्ध पवित्र कर लेना चाहिए। आपने सुना भी होगा, वाणी का सुर संवार लो, वाणी को अपनी संवार लो, हो गया भजन। आदत बुरी संवार लो, हो गया भजन। प्रथम वाणी तो संवारनी है। अगर वाणी सुधर गई तो साधन बन गया, और साधन बन गया तो मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो गई। इसलिए गुरु रविदास जी कहते हैं, हद बेहद से पार बसे, पर वाणी से पर रे हंसा। कही रविदास वे संत ना मरते, रहते सदा अमर रे हंसा। जिन महापुरुषों का गुणगान, जिन महापुरुषों का अनुभव हम कथन कर रहे हैं, वो सूक्ष्म रूप ही हमारे बीच में मौजूद है। हमारे बीच में वो अनादि है, अमर है, अखंड है। वो सत्ता, वो पावर अजन्मी है, अविनाशी है, वो हमारे बीच में मौजूद है। लेकिन उसी को प्राप्त होती है जो शब्द का भेदी, शब्द का जाननहार, शब्द का पारखी होता है, उसी को प्राप्त होता है। तो गुरु प्रेमियों इस वाणी का भाव था जो आपको दर्शाया। और एक सभी जितने भी गुरु प्रेमी यहाँ महिलाएं पुरुष बैठे हैं, एक निवेदन है कि दोनों हाथ उठाकर जिस सतगुरु की शरणागत में हम उपस्थित हैं, जिस गुरुदेव की शरणागत में बैठे हैं, उन्हीं के नाम का जयकारा जब अपने हृदय से लगाएंगे तो ये आत्मा पावन हो जाएगी, ये हृदय शुद्ध हो जाएगा, अलस्य भी भाग जाएगा। एक बार निकालो सभी मुखारबिन से जयकारा। इसमें कंजूसी मत करो। ये उस गुरुदेव का जयकारा है जिसकी डोर से हम सब यहाँ खिंचाए हैं। एक बार पंडाल में सभी उपस्थित माताएं बहन व सज्जन पुरुष दोनों हाथ उठाकर अपनी हाजिरी लगाएंगे गुरुदेव के चरणों में जयकारे के द्वारा। परम संत श्रमणी सतगुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, आज के महान सत्संग की, सुकरताल गुरु गद्दी की, सतनाम सत रविदास, जय गुरु समनदास, सतनाम।